ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम देखेंगे कि वेद में भी गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन है और इसका मंत्र भी मिलता है ऋग्वेद में। तो वेद में विज्ञान है, हम सुनते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म का है। तो सभी सत्य विद्याओं का पुस्तक वेद है, तो फिर इसमें विज्ञान भी है। और आज एक प्रमाण आ रहा है कि वेद में गुरुत्वाकर्षण बल का नियम बतलाया गया है। तो कौन सा मंत्र है ये मैं आपको सुना रहा हूँ। ऋग्वेद में आता है ये। तो ऋग्वेद के आरंभ में ही है, प्रथम अध्याय में ही है। तो दूसरा ही सूक्त है और इसका चौथा मंत्र है। तो कहा इसमें मंत्र में, इंद्रवायु इमे सुता उपप्रयोभिरागतम इंदवो वामुसंति ही, ये मंत्र है। ओम इंद्रवायु इमे सुता उपप्रयोभिरागतम इंदवो वामुसंति ही इंदवो वामुसंति इंदवो वामुसंति इंदवो वामुसंति। ओम। तो ये मंत्र है। अब इसका पदार्थ स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं वो देखते हैं। इमे सुता, जैसे प्रत्यक्ष जल क्रियामय यज्ञ और प्राप्त होने योग्य भोग इंद्रवायु सूर्य और पवन के योग से प्रकाशित होते हैं। इंदवः, यहाँ इंद्र शब्द के लिए ऋग्वेद का प्रमाण दिखलाते हैं कि इंद्रेण अर्थात सूर्यलोक ने अपने प्रकाशमान किरण तथा पृथ्वी आदि लोक अपने आकर्षण, ये बात ध्यान देने की है कि अपने आकर्षण, कौन? ये पृथ्वी आदि लोक जो हैं अपने आकर्षण अर्थात पदार्थ खींचने के सामर्थ्य से, ये स्वामी जी का कथन पढ़ रहा हूँ मैं, कि पदार्थ खींचने के सामर्थ्य से पुष्टता के साथ स्थिर करके धारण किए हैं कि जिससे वे न परानुदे अपने अपने भ्रमण चक्र अर्थात घूमने के मार्ग को छोड़कर इधर उधर हट के नहीं जा सकते। कितनी स्पष्ट बात है कि वो जिस कक्षा में घूमते हैं उसी कक्षा में ही घूमते रहेंगे। ऐसा आकर्षण बल परमात्मा ने उनमें स्थापित कर दिया है। ये जो सभी ग्रह नक्षत्र हैं ये आपस में आकर्षण बल से ही बंधे हुए हैं, ठहरे हुए हैं, घूम रहे हैं, अपने अपने कक्षा में स्थित है और अपनी कक्षा में स्थित होकर के ही घूम रहे हैं अपने अपने पथ में। आगे और स्वामी जी लिखते हैं कि सूर्य लोक भूमि आदि लोकों को प्रकाश के धारण करने के हेतु से उनका रोकने वाला है, अर्थात वह अपनी खींचने की शक्ति से पृथ्वी के किनारे और मेघ के जल के स्रोत को रोक रहा है। जैसे आकाश के बीच में फेंका हुआ मिट्टी का ढेला पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से पृथ्वी ही पर लौट आ पड़ता है, इसी प्रकार दूर भी ठहरे हुए पृथ्वी आदि लोकों को सूर्य ही ने आकर्षण शक्ति की खेंच से धारण कर रखा है। इससे यही सूर्य बड़ा भारी आकर्षण, प्रकाश और वर्षा का निमित्त है। यही सूर्य भूमि आदि लोकों में ठहरे हुए रस और मेघ को भेदन करने वाला है। तो इस प्रकार से
स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया यहाँ पर कि जो सूर्य है वो आकर्षण, प्रकाश और वर्षा का निमित्त है। तो जो सूर्य का ताप है, सूर्य किरणें हैं, वो समुद्र से, नदी नालों से जल को क्या करती हैं, ऊपर खींचती हैं। वाष्पीकरण होता है जल का, और फिर मेघ में उनका संग्रहीकरण होता है, और फिर बरसात के समय वृष्टि होती है। तो ये सूर्य का कारण बनता है। तो सूर्य ही वृष्टि का कारण है, सूर्य ही प्रकाश का कारण है, और सूर्य ही आकर्षण का कारण है। तो जो सूर्य है ये पृथ्वी आदि लोगों को भी धारण कर रहा है, उसमें भी आकर्षण बल है। पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये आकर्षण शक्ति से आपस में सब ये एक निश्चित दूरी पर टिके हुए हैं, न तो जाकर चिपक जाते हैं, न बहुत दूर होते हैं। एक निश्चित स्थिति में सब रह करके अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण कर रहे हैं। और आगे स्वामी जी लिखते हैं, जिस प्रकार सूर्य और पवन संसार के पदार्थों को प्राप्त होते हैं, वैसे उनके साथ इन निमित्तों के द्वारा सब प्राणी अन्न आदि तृप्त करने वाले पदार्थों के सुखों की कामना कर रहे हैं। जो जल क्रियामय यज्ञ और प्राप्त होने योग्य भोग हैं, वे जिस कारण से पूर्वोक्त सूर्य और पवन के संयोग से प्रकाशित होते हैं, इसी कारण अन्न आदि पदार्थों के योग से सब प्राणियों को सुख प्राप्त होता है। तो देखिए, जो सूर्य है वो हम सबके सुख का कारण है। जो सूर्य है वो कृषि का आधार है। जो सूर्य है वो वृक्ष वनस्पतियों का आधार है। जो सूर्य है वह सभी फसलों का, औषधियों का आधार है, सभी मनुष्यों का आधार है, सभी जीव जंतुओं का आधार है, जल का भी आधार है, थल का भी आधार है, गगन का भी आधार है। तो सबका आधार कौन है? सूर्य है। तो सूर्य में भी अपनी आकर्षण शक्ति है। उसी शक्ति से वह पृथ्वी को एक जगह टिका कर रखा हुआ है। अन्यथा क्या हो कि पृथ्वी जाकर सूर्य में चिपक जाए, अथवा पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर चला जाए। तो ऐसी आकर्षण शक्ति है, और इतनी आकर्षण शक्ति है, इतना गुरुत्वाकर्षण बल है कि न तो पृथ्वी जाकर सूर्य में चिपकती है, न एक निश्चित दूरी से दूर जाती है। अगर इस स्थिति से जरा भी इधर उधर हो जाए तो जो सूर्य में शक्ति है, आकर्षण शक्ति, उसको खींच ले पृथ्वी को, अथवा बहुत दूर चला जाए, अंधकार अंधकार हो जाए। तो इस प्रकार से परमात्मा ने ये व्यवस्था की है। सभी ग्रह, नक्षत्र, इन सब में अपना एक आकर्षण बल है। उसी कारण ये ब्रह्मांड में अपनी अपनी परिधि में, अपनी अपनी कक्षा में, अपने अपने पथ में घूम रहे हैं। तो देखिए, आज स्पष्ट कर दिया गया है कि पृथ्वी में भी अपना आकर्षण बल है। और यहाँ तो दिया कि जैसे आकाश के बीच में, देखो कितना स्पष्ट कर दिया है। जो हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत पढ़ते हैं, ये वेद का ही है, और इसको स्वामी दयानंद ने पहले ही लिख दिया था और एकदम स्पष्ट लिखा है। फिर मैं देखो दोहराता हूँ कि स्वामी जी लिखते हैं कि जैसे आकाश के बीच में, अर्थात ऊपर, फेंका हुआ मिट्टी का ढेला, कोई पत्थर है, ढेला है, तो जैसे आकाश के बीच में फेंका हुआ मिट्टी का ढेला पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से पृथ्वी ही पर लौटकर आ पड़ता है। स्पष्ट हो गया ना कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ये देखो प्रमाण वेद में मिल गया। और स्वामी जी लिखते हैं, इसी प्रकार दूर भी ठहरे हुए पृथ्वी आदि लोगों को सूर्य ही ने आकर्षण शक्ति से खींच कर धारण कर रखा है। तो जो सूर्य है उसमें भी आकर्षण शक्ति है। तो सभी पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों को वह आकर्षण बल से वो भी खींच करके धारण करके रखा हुआ है। तो ये विज्ञान की बात है, साइंस की बात है। देखो वेद में भी वर्णित है। तो हम वेद पढ़ेंगे
तो ऐसी ऐसी नई बातें जो लोग ये जानते नहीं हैं कि वेद में ऐसी विद्या भी है, ये हम जान पाएंगे। इसलिए वेद का स्वाध्याय करना चाहिए और वेद में क्या क्या विज्ञान है इस विषय में और भी अपनी जानकारी को पुष्ट करनी चाहिए, मजबूत करनी चाहिए। तो इसलिए वेद पढ़ें और वेद का प्रचार और प्रसार करें और जीवन में सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करें। ओम शांति ओम शांति।